हमने फिर से एक और सेंचुरी बनाई है, बट किसके लिए बनाई है? ग्रेटर फ्लेमिंगोज के लिए जो हमने बनाई है। ओके, ग्रेटर फ्लेमिंगोज। सो अब ये हमारे पास इम्पोर्टेंट क्यों बन जाते हैं? सबसे पहले तो ये एक माइग्रेटरी बर्ड है। कल हमने 4 फीचर्स पढ़े थे क्लास में, ठीक है? मैंने आपको बताया था रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स में माइग्रेशन भी एक था। तो यू कैन ऐड दिस एग्जांपल आल्सो इन दैट, ठीक है? तो माइग्रेशन राउट है यहाँ पर इसका, ठीक है? इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टॉप ओवर इन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है? पूरे एशिया में जहाँ से भी बर्ड्स जो है वो फ्लाई कर रही है, कुछ पार्ट उसका हमने एक बर्ड के हाईवे की तरह बनाया हुआ है कि बर्ड्स यहाँ से जाती हैं, पास करती हैं। ओके, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के राउट से ये आती है, इंडिया में भी होती है ये, ठीक है? एंड ग्लोबल रेंज क्या है? कहाँ कहाँ पर हमें मिल जाएंगे फ्लेमिंगोज? इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अमेरिका, कैरेबियन, अमेरिकन के पास ही है, अमेरिका के एंड सदर्न यूरोप। तो आपको इन एरियाज में जो है ग्रेटर फ्लेमिंगोज जो है वो देखने को मिलते हैं। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट वाई? बिकॉज स्पीशीज इन न्यूज हमेशा ये एक हॉट टॉपिक रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। एवरी ईयर स्पीशीज आस्क्ड दैट इज इन न्यूज, ठीक है? तो ये जरूर करके जाया करो जो भी न्यूज में रहती है स्पीशीज थ्रू आउट द ईयर। ओके, सो इट इज फाउंड इन इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, कैरेबियन एंड यूरोप। स्पीशीज के ट्रेड्स क्या है? लार्जेस्ट फ्लेमिंगो स्पीशीज विद द पिंक वाइट फेदर्स। इसके फेदर्स जो है दे आर पिंक वाइट इन कलर, इट हैज पिंक लेग्स, कर्व्ड बिल एंड विद अ ब्लैक टिप। कलर कम्स फ्रॉम द कैरोटिनॉइड्स, एंड कैरोटिनॉइड्स एक ऐसे फीचर्स होते हैं जो कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये आपको प्लांट्स में भी देखने को मिल जाएगा एंड इस पर्टिकुलर स्पीशी में भी देखने को मिलते हैं कार्टिनॉइड्स। तो व्हाट आर द कैरोटिनॉइड्स? ये क्या प्रोवाइड करते हैं? कलर्स। कौन सा कलर इसको प्रोवाइड कर रहे हैं? पिंक कलर एंड व्हाइट। ओके, सो इट इज नोन फॉर फिलोपेट्री। फिलोपेट्री एक ऐसा, देखो हमारे पास वर्ड है फिलोपेट्री। इट मीन्स कि कोई भी अगर चीज़ है एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट हुई है तो वो वापस उसी जगह पर आ रही है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस फिनोमेना को बोलते हैं फिलोपेट्री। कि एक पॉइंट से अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे पॉइंट पर गया है तो वो वहाँ पर परमानेंट नहीं रहा है, वो वापस उसी अपनी नेटिव जगह पर, नेटिव समझते हो ना, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म शुरू से रहता है, ठीक है? प्रिमोर्डियल टाइम से वहीं पर रह रहा है, तो वहीं पर जहाँ का भी वो ऑर्गेनिज्म कोई भी है, नेटिव जहाँ का भी होता है, वो वहाँ पर वापस आए, उस फिनोमेना को हम कहते हैं फिलोपेट्री। और ग्रेटर फ्लेमिंगोज में ये देखा गया है कि जहाँ मर्जी ये माइग्रेट होकर चला जाए, जहाँ इसका मेन नेटिव एरिया है, ये वहाँ पर वापस ज़रूर आ जाता है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फीचर्स कि एक तो ये फिलोपेट्री फॉलो करते हैं एंड सेकेंड इनमें कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट है जो इनको कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? देन ब्रीडिंग साइट कहाँ पे है? साउथ एशियाज ओनली फ्लेमिंगो ब्रीडिंग साइट एट द कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एज यू ऑल नो कच्छ इज लोकेटेड इन गुजरात। तो गुजरात में ही है सिर्फ इसकी ब्रीडिंग साइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव बन जाता है क्योंकि यूपीएससी आस्क सच फीचर्स अबाउट स्पीशीज। एंड अब आपने देखा होगा ट्रेंड यूपीएससी का कि हर एक स्पीशी के ग्रेटर डिटेल में वो जा रहे हैं। लाइक लास्ट ईयर लायंस और चीताज में उसने जो है वो पूछा था कि कौन रोल कर रहा है, कौन जो है वो सेंट जो है वो छोड़कर जा रहा है अपने प्रेजेंस का दिखाने के लिए। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि एक कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पर उनकी मेजर ब्रीडिंग साइट है यहाँ। ओके, सो व्हाट इज द IUCN स्टेटस? इट इज लीस्ट कंसर्न। IUCN पता है सबको, ठीक है? एंड इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड। कल हमने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करी थी, वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है? बट है दोनों ही स्विट्जरलैंड में, राइट? सो इसका IUCN स्टेटस इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो IUCN status of greater flamingo is least concern. The only breeding site of greater flamingos is Kutch Desert Wildlife. Where is it located? Gujarat. So अब इस पे हमने बात करी थी कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से माइग्रेट होकर जाता है। अब वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है? वन ऑफ द 9 मेजर माइग्रेटरी बर्ड फ्लाईवेज इन द वर्ल्ड। तो 9 में से 9 मेजर माइग्रेटरी बर्ड फ्लाईवेज हैं, उनमें से एशिया के अंदर ये सबसे बड़ा है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जहाँ से बर्ड्स वगैरह माइग्रेट करती है। ओके, सो व्हाट इज इट्स रेंज? तो इसके अंदर 30 कंट्रीज आती है एशिया की,
इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया, ईरान, गल्फ नेशंस, आपको इस चीज़ के बारे में इतना डिटेल में नहीं लर्न करना है, ठीक है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि 9 फ्लाईवेज में से एक फ्लाईवे सेंट्रल एशियन है जहाँ से ग्रेटर फ्लेमिंगो पास कर, क्लियर। एंड रेंज कंट्रीज ऑब्वियसली आपको सारी तो नहीं याद करनी, जस्ट यू रिमेंबर कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है तो ऑब्वियसली एशियन कंट्रीज यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, ओके। देन इज माइग्रेटरी बर्ड्स, ओवर 279 स्पीशीज ऑफ माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स यूज दिस राउट इंक्लूडिंग फ्लेमिंगोस, क्रेन, स्टॉक, डक्स, ये पास होती है, ओके। ब्रीडिंग एंड विंटरिंग ग्राउंड्स, दीज बर्ड्स ब्रीड इन साइबेरिया, मंगोलिया, सेंट्रल एशिया, और हमें पता है इंडिया में एक ब्रीडिंग साइट हमने पढ़ ली, ठीक है। बट बेसिकली ये साइबेरिया, मंगोलिया और सेंट्रल एशिया में ज़्यादा ब्रीड करती है। दे विंटर इन साउथ एशिया, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडिया में भी आ जाती है, माइग्रेट करती हैं आकर, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। देखो आप ये देख लो कि यहाँ पर हमारे पास 2 रीजन्स मेनली आते हैं कि जो भी बर्ड्स माइग्रेट होकर आती हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से, ये 2 पर्टिकुलर साइट्स हैं इंडिया में जहाँ पर ये आती है, ठीक है। ये 2 कौन सी वाली है? रन ऑफ कच्छ इंडिया ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड एक है हालिच लेक इंडिया के अंदर, ओके। इकोलॉजिकल रोल क्या है अब देखो इसका, इट एनहांसेस द बायोडाइवर्सिटी। कोई भी अगर स्पीशी आ रही है यहाँ पर, ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी तो आप एक पॉइंट ऐड कर ही सकते हो कि वो ऐड कर रही है, एंड इट सपोर्ट्स द वेटलैंड इकोसिस्टम, क्योंकि अगेन ये फूड चेन, फूड वेब में और वेटलैंड की प्रोडक्टिविटी में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, इट इज CMS, ठीक है। ये हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे अभी बॉडीज, तो उसमें भी करेंगे। जस्ट रिमेंबर दिस, ये CMS का भी पार्ट आता है। एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज एंड प्रमोट्स द जॉइंट कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है। तो हम इसको कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस PDF में से आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या याद रखनी है कि बेसिकली ये जो ग्रेटर फ्लेमिंगोज हैं, ये इसकी एक सेंचुरी डिक्लेयर हुई है अभी कहाँ पर, तमिलनाडु में, पर्टिकुलरली कहाँ पर, धनुषकोडी में। ग्रेटर फ्लेमिंगो का IUCN स्टेटस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है, और कितने हाईवेज इन टोटल वर्ल्ड में 9, उनमें से एक कौन सा है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ग्लोबल रेंज क्या है इसकी, ग्रेटर फ्लेमिंगोज की रेंज, ये रेंज कंट्रीज थोड़ी सी आपको लर्न करनी पड़ेगी। दीज आर नॉट दोज 30 कंट्रीज, ये वो जो कंट्रीज थी वो कौन सी वाली थी जो आपको बताई थी, वो थी जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की है। वो कहा है मैंने आपको, वो मत लर्न कर लेना, वो बहुत सारी है। जस्ट रिमेंबर उसके लिए तो आपको बस ये याद रखना है कि एशिया की ही वो कंट्रीज होंगी, ठीक है। इसके लिए आपको ये याद रखना है, ये है कि ग्रेटर फ्लेमिंगोज कहाँ कहाँ पर आपको मिलते हैं। दीज आर इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका एंड यूरोप, क्लियर है? What is its IUCN status? And it is known for philopatry. Philopatry क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म कहीं मर्जी का है वो वापस आकर अपने नेटिव जगह पर आ ही जाए। जैसे philopatry, एंड इनमें कैरोटिनॉइड्स होते हैं जो इनको पिंक कलर देते हैं। ब्रीडिंग साइट हमें पता है इंडिया के अंदर एक ही है, दैट इज इन कच्छ डेजर्ट, ठीक है। एंड IUCN status is least concern, ठीक है। एंड इसमें 30 रेंज कंट्रीज है, जस्ट नंबर थोड़ा सा माइंड में रख लेना, दैट्स ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेटर फ्लेमिंगो।